लखीमपुर खीरी में रविवार से चल रहे बवाल के बाद सोमवार को किसान नेताओं और जिला प्रशासन के बीच इनकी मांगों को लेकर सहमति बन गई है। सोमवार को 4 चरण की बैठक के बाद किसान और प्रशासन के बीच बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद समझौता हो गया। अब सरकार की तरफ से मृतकों के स्वजन को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही घायलों को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। मृतकों के आश्रितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आरोपित की 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी के भरोसे पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हिंसा के इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी। जो डिमांड की गई थी उस पे शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन के इन लोगों के द्वारा दी गई थी उस पे समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि शव का पोस्टमार्टम होने दिया जाए। टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 घंटे में ये मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की तैयारी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सारे अधिकारी यहाँ पाए थे तो एक पूरी सहमति बनी 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और एफआईआर बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे एफआईआर दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा। इस घटना पर लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि हिंसा के दौरान मेरा बेटा वहां मौजूद नहीं था। इस बात का सच जांच के बाद सामने आ जाएगा। मंत्री ने कहा, मैं मांग करता हूं कि रविवार को हिंसा में मारे गए प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता के परिवारों को 50-50 लाख रुपए दिए जाए। मामले की या तो सीबीआई या फिर एसआईटी जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियों और तलवारों से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अगर वो होते जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, 1 मिनट रुक जाइए। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी में हुई घटना की जांच के लिए योगी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी के गठन का ऐलान किया। पुलिस ने हिंसा के बाद वायरल वीडियो से 24 लोगों की शिनाख्त की है। इनमें से 7 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले पूरे मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। लखीमपुर में रविवार को हुए विवाद के बाद सभी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। न्यूज डेस्क, टोटल न्यूज।